हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर यांग, तियानशु, लिनफेंग और बाकी सबको अपने साथ डिवाइन लैंड की एंट्रेंस गेट के पास लेकर जाती है और उन्हें अपनी डिवाइन लैंड के ट्रेजर्स के बारे में बताने के बाद मिस यांग और शाइनी को एंट्रेंस गेट के पास ही रहने को कहती है और लिनफेंग, हाओरेन और शाओतियान के साथ डिवाइन लैंड के अंदर चली जाती है। अब आगे हम डीमन किंग को देखते हैं जिसके पास मोइंग, एवी लेडी और मोंगोर के साथ जाता है और वो लोग उससे ग्रीट करते हैं, जहाँ पर एवी लेडी डीमन किंग से कहती है एंसेस्टर, फेरी लैंड के पास तो बहुत ही पावरफुल बंदा मौजूद है, तो अब आगे हम क्या करेंगे। जिस पर डीमन किंग उससे कहता है पर वो अब भी सेलेस्टियल रिलम से काफी नीचे है, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोइंग कहता है पर उसके पास जो थंडर ड्रैगन है वो तो एक्चुअल में एक एंशियंट गॉड है। जिस पर मोंगोर कहता है और लेजेंड का कहना है कि बस एंशियंट गॉड और डीमन कल्टिवेटर्स ही इस दुनिया के टॉप एग्जिस्टेंस होते हैं, जिनमें से एक उस बंदे के पास है, तो अब आगे हम क्या करेंगे। तो डीमन किंग कहता है तो क्या हुआ, वो अब भी हमारे हाथों से नहीं बच सकता, तुम लोग बस इंतजार करो, एक बार मेरी रियल बॉडी यहाँ से आजाद हो जाए, उसके बाद तो हम आसानी से फेरी लैंड को कैप्चर कर सकते हैं। ये सुनकर मोइंग उनसे कहता है पर अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल होने से पहले ही वो थंडर ड्रैगन हमारे बीच में आ गया तो। जिस पर डीमन किंग कहता है ये तो अच्छा ही होगा क्योंकि उसके स्ट्रेंथ के जरिए हम लोग डेफिनेटली सील को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है। तो डीमन किंग कहता है अब बिना किसी देरी के सील को तोड़ने की तैयारी स्टार्ट कर दो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग ने फेरी लैंड के कुछ कल्टिवेटर्स को कैद करके रखा होता है। तभी वहाँ पर डीमन किंग के दो बंदे आते हैं जिनमें से एक बंदा दूसरे को ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर वो डीमन कल्टिवेटर उन दोनों को आजाद कर देता है और वो लोग उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में एक डीमन कल्टिवेटर दूसरे से पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि हम लोग यारोशिन डीमन आइलैंड पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो चौंक कर कहता है ये तो वही आइलैंड है ना जहाँ पर हमारे डीमन किंग को कैद करके रखा गया है एक सील के जरिए। जिस पर वो बंदा उसे कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो हम इन्हें लेकर जा रहे हैं ताकि इनके जरिए हम उस सील को तोड़ सके, और एक बार हम उस सील को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद यहाँ से हमारे डीमन किंग की बॉडी आजाद हो जाएगी, जिसके बाद हम लोग आसानी से फेरी लैंड को अपने कब्जे में कर लेंगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है अच्छा अब मैं समझा, इसका मतलब एक बार सील अनलॉक हो गई तो उसके बाद हमारे डीमन कल्टिवेटर्स की स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। और इसी तरह बातें करते हुए वो लोग डीमन आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उससे यारोशिन डीमन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग, एवी लेडी, मोंगोर डीमन कल्टिवेटर और मोइलिंग सब के सब मौजूद होते हैं। जहाँ पर उस सील को देख एवी लेडी डीमन कल्टिवेटर से कहती है एंसेस्टर, एक बार इस यारोशिन सील की पावर वीक हो गई, उसके बाद तो इस सील को डिस्ट्रॉय करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, साथ ही हमारे लोग वापस से अपनी स्ट्रेंथ भी रीगेन कर लेंगे। ये सुनकर डीमन किंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, काफी हजारों साल बीत गए हैं और अब वक्त आ गया है मेरा इस दुनिया पर राज करने का। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसके वो दोनों बंदे आते हैं उन दोनों कल्टिवेटर्स के साथ, जिन्हें देख डीमन किंग एवी लेडी से कहता है तुम इन लोगों को सील का रास्ता दिखाओ। ये सुनकर एवी लेडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जैसे ही उस सील के करीब जाती है तो उस पर अटैक होता है, जिससे वो ब्लॉक करने की काफी कोशिश करती है पर कर नहीं पाती और घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है और उस सील को देख गुस्से से कहती है कि हम तो अब भी इसके करीब तक नहीं जा पा रहे हैं। जिस पर डीमन किंग कहता है इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये सील बस हमारे डीमन क्लान के लोगों को ही टारगेट करती है। ये सुनकर मोंगो डीमन कल्टिवेटर उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है एंसेस्टर, अब जल्दी ही हम लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सुनकर एवी लेडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फेरीलैंड के दोनों कल्टिवेटर्स की बॉडी से एविलोरा को रिमूव कर देती है, जिससे उन लोगों को होश आता है। तो उनमें से एक कल्टिवेटर चारों तरफ देख कहता है ये हम कहाँ पर है। तभी एविल लेडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसके कारण वो लोग उस सील को एंशिएंट आर्टिफैक्ट समझने लगते हैं। ये सुनकर एविल लेडी उनसे कहती है जाओ, फ्यूचर वर्ल्ड तुम्हारा ही तो है और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वो दोनों आपस में लड़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए। पर वो लोग जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिससे वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं और फिर अपनी वेपन के जरिए उस पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं। पर
पर जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करते हैं वो सील एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है जिसके कारण वो दोनों ही मारे जाते हैं। ये देख डीमन किंग के बंदे कहते हैं ये लोग तो फेल हो गए। ये सुनकर एविल लेडी उनके स्वॉर्ड को अपने पास रखकर डीमन किंग से कहती है इनकी स्ट्रेंथ काफी ही ज्यादा वीक थी इसलिए ये लोग सील को तोड़ने में नाकामयाब हो गए। जिस पर डीमन किंग कहता है तो चलो अपने ओरिजिनल प्लान को स्टार्ट करते हैं और फेरीलैंड के कल्टीवेटर्स की इक्विपमेंट पावर को इम्प्रूव करते हुए उन्हें सील को तोड़ने के लिए भेजते हैं। ये सुनकर एविल लेडी एक और लड़की को अपने साथ लेकर आती है और उसे भी सील को तोड़ने के लिए भेजती है, पर वो भी सील को तोड़ने में नाकामयाब होती है और मारी जाती है। तो डीमन किंग उससे दूसरे कल्टीवेटर को लेकर आने को कहता है। ये सुनकर एविल लेडी वापस एक लड़की को लेकर आती है जो कि उस सील के काफी करीब जाने में सक्सेसफुल हो जाती है, पर फिर भी वो सील डिस्ट्रॉय नहीं होता और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। ये देख डीमन किंग काफी खुश होकर कहता है हम लोग सील को तोड़ने से बस कुछ ही स्टेप्स दूर है। एक बार इस सील की पावर यहाँ से डिसअपेयर हो जाए उसके बाद तो हम लोग आसानी से इसे ओपन करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डिवाइन लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से एक फायर फिनिक्स स्पिरिट अपीयर होती है जो कि जोर से चिल्लाते हुए एल्डर यांग तियानशु की ओर काफी तेजी से जाने लगती है, जिसे अपनी ओर आता देख एल्डर यांग तियानशु चौंक कर कहती है ये तो एक अर्थली इमॉर्टल रिलम का एविल फायर फिनिक्स स्पिरिट है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस फिनिक्स पर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उन पर भारी पड़ता है और वो उसके अटैक से खुद ही घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है। ये देख लिन फेंग उनके पास जाता है और उन्हें उठाकर उस फिनिक्स को देख गुस्से से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर अपनी सोल स्पिरिट को शो करता है जो कि बस अपने एक ही स्लैश अटैक से उस फायर फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होती है। जिसके बाद लिन फेंग अपने सोल स्पिरिट को अपने पास रखकर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर शाओ तियान आता है जो कि लिन फेंग की काफी तारीफ करते हुए कहता है वो तो मेरे मास्टर की एक फिंगर के भी बराबर नहीं था। ये सुनकर लिन फेंग उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा कम बोला करो क्योंकि अभी हमारा रास्ता बहुत लंबा है। और ये कहते हुए वो जैसे ही आगे जाता है तो देखता है काफी सारी एविल स्पिरिट काफी तेजी से उसकी ओर आने लगते हैं, जिन पर लिन फेंग अपनी थंडर पावर्स का यूज करके काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे एक एक करके सारे एविल स्पिरिट मारे जाते हैं। तभी सामने एल्डर यांग तियानशु एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट को देख काफी खुश होकर उन्हें बताती है कि हम लोग उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के काफी करीब है। ये सुनकर लिन फेंग हाओरेन से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, जिस पर हाओरेन कहता है मुझे पता है आप किस आइडिया की बात कर रहे हो, पर पता नहीं ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट उस डीमन किंग को हैंडल कर पाएगा भी या नहीं। ये सुनकर लिन फेंग उससे कहता है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अगर ये उस डीमन किंग को हैंडल नहीं भी कर पाया तो लास्टली हम सीनियर से मदद मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग का थंडर ड्रैगन ये सब सुनकर छींकते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को ये सब सोचने नहीं दे सकता कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो ये लोग सारा काम मुझ पर ही छोड़ देंगे। वैसे भी लिन फेंग है तो मेरे यंगर ब्रदर ही, तो मुझे उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उनके सामने अपनी वीकनेस शो करने का। और कैसा कहते ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।